सो हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले वन पीस मांगा चैप्टर 1047 के बारे में, जो कि आ चुका है और आपकी एक्साइटमेंट अभी ख़त्म ही होने वाली। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मांगा बहुत ही औसम था। तो इसके फर्स्ट पेज पे हमें देखने को मिलता है लूफी वर्सेस काइडो की फाइट चल रही होती है। लूफी कहता है हाँ मैंने इस अटैक को क्या नाम दिया, मतलब लूफी कहता है मैंने इस अटैक को नाम कैसे दिया। तो काइडो कहता है क्या तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो। तो जुनेशी कहता है ये तो जॉय बॉय की रिदम है। जुनेशी कहता है ये इसने तो मुझे पीछे ले लिया। भाई ये बहुत ही औसम है। ऐसा जॉय बॉय थी, मतलब जुनेशी कहता है क्योंकि उसे जॉय बॉय की रिदम सुनने को मिलती है ना। तो काइडो कहता है हु आर यू। काइडो लूफी को पूछता है हु आर यू। तो लूफी कहता है क्या मैं कौन हूँ। लूफी कहता है मैं हूँ मंकी डी लूफी, जो कि तुम्हें बीट करके पायरेट किंग बनने वाला हूँ। तो भी बहुत औसम तरीके से कहता है। तो काइडो कहता है वो मैं खुश हुआ कि तुम्हारी अवेकनिंग भी हो गई है और तुम पूरी तरह से होश में हो, तुम अभी भी मुगीवारा ही हो। तो भाई ये बहुत ही औसम चल रही होती है फाइट, इनका डिस्कशन चल रहा होता है और ये फाइट भी चल रही होती है। तभी बीच में काइडो अपना एक अटैक यूज़ करता है, उसका नाम होता है कुंडली ड्रैगन सॉम। ये भी अटैक बहुत औसम होता है। लूफी कहता है हाँ, और लूफी कहता है मतलब लूफी भी अपना एक अटैक यूज़ करता है, उसका नाम नहीं पता अभी। तो मतलब दोनों की फाइट चल रही होती है, डिस्कशन भी चल रहा होता है। काइडो लूफी को कहता है पूरा कासल जल रहा है, मेरे आदमी भी मरने वाले हैं, मेरा इतने सालों का करियर तुमने तबाह कर दिया है, अभी तुम्हारे भी पूरी मतलब हज़ारों की आर्मी यहाँ जल जाएगी। तो लूफी कहता है वो उनका बचाव कर सकते हैं, मुझे उन्होंने एक काम दिया है वो है तुम्हें बीट करना, मैं तुम्हें बीट करके ही रहूँगा, वो उनको संभाल लेंगे और नीचे मेरे दोस्त भी है वो उनको बचा लेंगे। ऐसा लूफी बहुत कॉन्फिडेंटली कहता है और काइडो से फाइट ले लेता है। तभी काइडो अपना एक नया अटैक यूज़ करता है डिमोलिशन गस्ट, और उसी के बाद कटआउट होके हम लाइव फ्लोर पे जाते हैं जहाँ चॉपर नामी को कह रहा होता है यहाँ सांजी, जोरो, फ्रैंकी, जिम्बे कोई नहीं है, सारे कहाँ चले गए और इस फायर में हम उन्हें ढूंढ भी नहीं सकते। तो वो दोनों भी बहुत पैनिक हो चुके होते हैं। तभी कटआउट होके मतलब हम वहाँ के मतलब जो आर्मी होती है, मतलब जो सैनिक होते हैं वो सारे फायर में जल रहे होते हैं, उनके तरफ जाते हैं और उनको मतलब उनकी आवाज़ सुनने के बाद हम जाते हैं सांजी की तरफ। तो सांजी सोच रहा होता है इस फायर में मैं इनको बचाऊँ कैसे, इतनी ज़्यादा फायर बची है, सांजी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तो हम उधर से भी कट आउट सांजी का छोटा सा सीन दिखाते हैं। सांजी थोड़ा मतलब कॉन्शियस होता है और बात कर पा रहा होता है, मतलब अच्छा ही होता है, उसे कुछ ज़्यादा कुछ डैमेज नहीं होता। तो उसी से कट आउट हो गया, हम फ्रैंकी की तरफ जाते हैं। फ्रैंकी ने जोरो को पकड़ रखा होता है, जोरो अनकॉन्शियस होता है। जोरो कह रहा होता है मुझे चॉपर को ढूंढना पड़ेगा, कि मुझे जोरो को बचाना होगा। तभी नीचे से कुछ सैनिक कहते बिग ब्रो हमें बचाओ। फ्रैंकी कह रहा है कौन है वहाँ। तो वहीं पे भी हम कट आउट होके आपू और उसके जायंट के पास जाते हैं। आपू उस जायंट को कह रहा होता है तुम इस दीवार को तोड़ दो जैसे कि हम यहाँ से बच पाएंगे। जायंट सिर्फ हंस रहा होता है। आपू कहता है तुम्हारा एक हाथ जल गया तो क्या हमारी जानें बच जाएंगी। जायंट फिर भी हंस रहा होता है। आपू गुस्सा हो जाता है। आपू उसे कहता है तुम्हें मुझसे फाइट करनी है, वो जायंट से कहता है। जायंट फिर भी हंसता है, वो बहुत सीन होता अच्छा होता है। हार्ट पायरेट का पेपो कह रहा होता है मैं हीट से नहीं कर पा रहा, कैप्टन हमें बचाओ। तो उसी से कटो आओ के जाते हैं हम ब्रुक के पास। ब्रुक कहता है मेरे बोन्स जलने वाले हैं। निकोरोपिन कहती है परहैप्स नॉट। बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है। हमें सीधा कट आउट होके बार बार नए नए सैनिक जल रहे हैं, भाग रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, सब कुछ दिखा रहे होते हैं। उसी के बाद हम जाते हैं हमारे उसाप के पास। उसाप मतलब अपना एक ग्रीन स्टार यूज़ करता है जो कि पानी बरसाता है। तो जब उसाप उसे यूज़ करता है बहुत थोड़ी मात्रा में पानी गिरता है। तो उस पर हेमलेट कहती है ये तो एक ड्रॉप था, इससे तो कुछ नहीं होगा। वो सब गुस्सा होकर कहता है मैंने आइजो से प्रॉमिस किया है कि मैं केमोन और क्यूको को बचाऊंगा, तो और मुझे भी खुद को भी बचाना है। तो मतलब ये बहुत ही औसम जा रहा होता है, सब चल रहे होते हैं, सब तरफ आग फैल रही होती है, सब डर गए होंगे, डरे हुए होते हैं क्या करें कुछ तो मतलब बहुत ही औसम कंडीशन तैयार की है ओडा ने इस कासल में। तो भाई चलो देखते हैं आगे क्या होता है। आगे बहुत ही औसम ट्विस्ट आने वाला है। सो गाइस बी रेडी नाउ। आप जो सुनने वाले हैं ये बहुत ही औसम है। तो यहाँ एंट्री लेता है इस चैप्टर का मेन हीरो भाई, उसका नाम है राइजो। राइजो ने इस चैप्टर में बहुत कूल काम किया है। उसने अपना जो निंजा स्क्रॉल होता है ना,
तो आपको पता है राइजो जोऊ पे था, तो जोऊ पे उसने एक बहुत ही अच्छा काम करके रखा था। जोऊ पे जब मतलब जो एलिफेंट है वो अपने ऊपर शावर लेता है ना, तो आपको पता है ना जोऊ पे हर बार बाढ़ आती है, तभी हमें पास्ट में ले जाते हैं और उसमें दिखाया जाता है कि राइजो जो है अपने स्क्रोल में बहुत सारा वाटर स्टोर कर लेता है जो जोऊ पे गिर रहा होता है। और यहाँ वो स्टोर किया हुआ वाटर यूज़ करता है, वो भी कॉम्बिनेशन किसके कॉम्बिनेशन के साथ आप सोचिए, वो होता है जिम्बे भाई। मतलब आपको पता है जिम्बे फिशमैन है और वो पूरी तरह से फिशमैन कराटे जानता है और वो कितना भी वाटर कितने औसम तरीके से कंट्रोल कर सकता है। तो भाई जब मतलब राइजो जिम्बे को बताता है कि जब पास्ट में सब जल रहा होता है, हमारा कासल जल रहा होता है, हिओरी सब जल रहे होते हैं, मैं उनको बचाने में नाकामयाब रहा और फिर से मैंने सोच रखा था ऐसी कंडीशन कभी भी आएगी तो मैं तैयार रहूँगा, तो इसीलिए मैंने मेरे स्क्रोल में बहुत सारा वाटर स्टोर करके रखा है भाई। मुझे तो मतलब जब मैं पेज रीड कर रहा था बहुत अच्छा लग रहा था, ऑसम लग रहा था भाई। वो कितने लोगों को बचाने वाले लगभग 10-20 हज़ार लोगों को वो बचाने वाले हैं अभी। तो भाई जब राइजो निम्पो निंजा आर्ट स्क्रोल ओपन करता है, पूरा पानी वाटर बाहर आ जाता है। जिम्बे भाई हैंग हो जाता है, कहता है इतना वाटर, तो जिम्बे भी रुकता नहीं, वो अपना काम चालू करता है, वाटर को एक शेप में करता है, जहाँ जहाँ आग लगी है वहाँ पूरी तरह से घुमाता है भाई। वो बहुत ही औसम होता है। सब लोग मतलब वाटर आने की खुशी मना रहे होते हैं। नीचे मतलब किलर होता है ना जो, तो किलर कहता है मुझे एक आवाज़ आई है वाटर है, किलर मतलब किलर पायरेट, और मतलब वो सब खुश हो जाते हैं पानी आने की वजह से। तो जब यहाँ पानी भी नहीं जा रहा होता है तभी हम हमारी मतलब मेन फाइट की तरफ जाते हैं। वहाँ मोमोनोसुके और यामाटो का डिस्कशन चल रहा होता है कि मोमोनोसुके कहता है काइडो अभी मरा नहीं, इतनी फाइट मतलब लूफी ने उसे इतना मारा, इतनी फाइट्स हो चुकी है, काइडो भी जिंदा है। तो यामाटो उसे कहते हैं काइडो उसके लिमिट पे आ चुका है और वो मतलब काइडो अभी कुछ ही देर तक लूफी को होल्ड कर पाएगा, मतलब वो भी अभी गिरने वाला है जो, और उसने जो अपने फ्लेम्स बना है जो ओनिगाशिमा को हवा में उड़ा रहे हैं वो भी वैनिश हो जाएंगे। तो मोमोनोसुके तुम्हें अपने क्लाउड्स बनाने पड़ेंगे, तुम्हें मोमोनोसुके को कहती है तुम्हें पूरी ओनिगाशिमा को अपने कंधों पे उठाना पड़ेगा, मतलब वो फ्लेम क्लाउड्स बना के। तो मोमोनोसुके मतलब उनका इतना ही दिखाया जाता है और उसी के बाद एक सुप्रीम पेज आता है जिसमें लूफी ने हाथ में लाइटनिंग पकड़ रखी होती है भाई। मतलब आप सोचिए लूफी की ये पावर कौन सी है, लाइटनिंग भाई, फायर, रेड हॉक, गोमो और रबर पावर। तो ये लाइटनिंग क्या है भाई, लूफी सच्ची में इतनी फ्रीली फाइट कर सकता है, वो किसी भी पावर का यूज़ कर सकता है भाई। ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जब तक ओडा लूफी की पूरी पावर एक्सप्लेन नहीं करता तब तक भाई ये एक थ्योरी रहने वाली, लूफी लाइटनिंग कैसे यूज़ कर सकता है भाई, ये कुछ मुझे समझ ही नहीं आ रहा। तो वो फायर का गॉड है तो वो फायर पावर से यूज़ कर सकता है, उसका फूड गोमो ने रबर पावर से यूज़ कर सकता है, लाइटनिंग कहाँ से लानी है इन्होंने। मतलब मैं ऑब्जेक्शन नहीं ले रहा, ओडा के पास इसके लिए प्योर मतलब एक्सप्लेनेशन होगा। तो गाइस ये मांगा बहुत ही औसम था और मुझे लगता है ये लाइटनिंग जब काइडो पे गिरेगी काइडो पूरी तरह से डिफीट होने वाला है। मतलब भाई अगले मांगा में हमें मतलब ये एंड ही आने वाला है मतलब। सो गाइस ये मांगा रीड करके मैं बहुत औसम फील कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है अभी वानो आर्क का एंड करीब आ चुका है। जैसे कि आप सबको पता है जिम्बे अंदर की पूरी फायर बुझा देगा, काइडो डिफीट हो जाएगा, बीस्ट पायरेट डिफीट हो जाएंगे, स्ट्रॉ हैट्स पायरेट वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल योंको मतलब योंको तो लूफी बन ही चुका है, योंको मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट पायरेट को बन जाएगा वन पीस वर्ल्ड में। और भाई मतलब अगला आर्क तो आपको पता है एल्बाब। तो मैं तो मतलब 1048 के लिए बहुत ही एक्स्ट्रा रेडी होगा इस, मुझे तो ऐसा लग रहा है मांगा हफ्ते में क्यों आ रहा है, हर दिन एक आना चाहिए भाई, हर दिन दिवाली भाई मौज। सो गाइस अगले मांगा के लिए रेडी रहिए, जैसे ही स्पॉयलर्स आएंगे मैं आपको बता दूंगा। और आपको इमेज मतलब इस मांगा के इमेज देखने होंगे तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। मैंने इमेजेस वीडियो में डाल दिए होते तो वो इलीगल हो जाता, मेरी वीडियो को कॉपीराइट आ जाता। सो मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन में उसके इमेजेस प्रोवाइड कर दिए, आप एक बार इमेजेस देख ही लो भाई, बहुत ही औसम है। मतलब अच्छा लगता है भाई देखने में जब आपको पता है मांगा क्या है। वो जापानीज़ में है इमेजेस, इंग्लिश में नहीं है, तो उसके लिए सॉरी, पर जब इंग्लिश में आ जाएंगे तो मैं आपको नोटिफिकेशन दे दूँगा। सो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बहुत मेहनत करनी पड़ती है गाइस।